नंबर 1873 ए की एक सुबह एक लाइट हाउस का नगहबान जिसका नाम थॉमस विटमोर था बस यूं गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। 34 साल की उम्र, सेंटिनल पॉइंट पर तैनात और पीछे छोड़ा सिर्फ एक सिराग, आधी पी हुई चाय की प्याली। विटमोर ने 7 साल इस लाइट हाउस की देखभाल की थी, बगैर किसी एक वाक़ये के। ऐसा आदमी जिसे आप मिलते तो भूल जाते, खामोश, काबिल भरोसा। जो लोग गायब नहीं होते वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन 14 नवंबर को उसका माविन जेम्स कोरी सुबह सवेरे पहुंचा तो देखा। रोशनी अभी तक जल रही थी, हालांकि उसे कब का बुझ जाना चाहिए था। बिस्तर तरतीब से लगा हुआ था, कमरे में कोई अलट पलट नहीं। किचन में रजिस्टर खुला पड़ा था और विटमोर की लिखाई बिल्कुल सीधी, पुरस्कोन। मौसम बदल रहा है, सब ठीक है। फिर कुछ नहीं। इसका कोट और जूते खोंटी से गायब थे, लेकिन यहाँ मामला और उलझ जाता है। विटमोर हर रोज़ अपने साथ एक तेल का कीन लेकर चलता था, मामूल के चक्कर के लिए। वो कीन अलमारी में रखा था, हाथ तक नहीं लगाया गया था। 7 साल में एक बार भी वो बगैर इस कीन के बाहर नहीं निकला था। एक बार भी नहीं। लाइट हाउस की ऊपरी रेलिंग, जो 140 फट की ऊंचाई पर थी, बिल्कुल सलामत थी। ना कोई निशान, ना कोई कुशमकश का सुराग। दरवाजे पर कुछ नहीं। नीचे समंदर में मछिरों ने किसी को नहीं देखा। सरकारी कहानी बड़ी सादा थी, तन्हाई ने उसे तोड़ दिया। सर्दियों में लाइट हाउस पर ऐसा हो जाता है। रात को समंदर में चला गया होगा, फाइल बंद। लेकिन जो लोग विटमोर को जानते थे, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। साथियों ने कहा, ये आदमी पत्थर की तरह मजबूत था, टूटने वालों में से नहीं था। ये जवाब कागजों के लिए था, हकीकत के लिए नहीं। फिर 1942 में, पूरे 38 साल बाद, एस्काटलैंड के एक साहिल पर एक अवनी कोट बहकर आया, शमाली समंदर के पार, मेलों दूर। इंदर दर्जी का निशान लगा था, थॉमस विटमोर। और वो कोट तकरीबन बिल्कुल ठीक था। 38 साल समंदर में रहने के बाद जैसी हालत होनी चाहिए थी, वैसी हरगिज़ नहीं थी। वो कोट रिकॉर्ड ऑफिस में एक भूरे लिफाफे में आया, गलत जगह रखा गया और भला दिया गया। तो अब बताएं, वो कोट शमाली समंदर कैसे पार कर गया और इस हाल में कैसे बचा रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये है, विटमोर इस रात लाइट हाउस छोड़कर आखिर कहाँ जा रहा था? आपके ख्याल में उसके साथ असल में क्या हुआ? नीचे ज़रूर बताएं।